यूपीआई से तुरंत ईपीएफ निकासी, भविष्य यही है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अब आप यूपीआई के माध्यम से तुरंत ईपीएफ निकाल सकते हैं? एप्पो ने एक नई सुविधा शुरू की है जो आपके लिए पैसे निकालना बहुत आसान बना देगी। सुविधा बहुत सुविधाजनक, तेज और पेपरलेस है। अब आपको लंबी लाइनों में लगने या कागजी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। बस कुछ ही क्लिक में आपका पैसा आपके खाते में आ जाएगा। चाहे आप शहर में हो या गांव में, वह सुविधा आपके लिए उपलब्ध है। एप्पो का लक्ष्य है कि हर कोई इस नई तकनीक का लाभ उठा सके। ईपीएफ निकालने के लिए आपको बस अपना ईपीएफ खाता अपने यूपीआई आईडी से लिंक करना होगा। फिर आप एप्पो की वेबसाइट या ऐप के माध्यम से निकासी के लिए अनुरोध कर सकते हैं। यह सुविधा अभी कुछ शहरों में भी उपलब्ध है, लेकिन जल्द ही इसे पूरे देश में विस्तारित किया जाएगा। तो तैयार हो जाइए, भविष्य यही है। एप्पो हमेशा आपके लिए नई और बेहतर सुविधाएं लाने के लिए प्रतिबद्ध है। यूपीआई से ईपीएफ निकासी एक और कदम है जो आपके जीवन को आसान बना देगा। आधार से यूपीआई निकासी अब बिना स्मार्टफोन के भी। आधार कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी। अब आप बिना स्मार्टफोन के भी यूपीआई से पैसे निकाल सकते हैं। यह सुविधा पीएस माइक्रो एटीएम, सीएससी सेंटरों और डिजिटल कियोस्क पर उपलब्ध है। इन डिजिटल टच पॉइंट्स पर आपको बस अपना आधार नंबर और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण देना होगा। फिर आप आसानी से पैसे निकाल सकते हैं। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं जहां कनेक्टिविटी कम है। एपीएस माइक्रो एटीएम, सीएससी सेंटर और डिजिटल कियोस्क पूरे भारत में फैले हुए हैं। आप इनमें से किसी भी केंद्र पर जाकर आधार यूपीआई निकासी का लाभ उठा सकते हैं। यह प्रक्रिया बहुत ही सरल और सुरक्षित है। आपको बस अपना आधार नंबर दर्ज करना है, अपनी पहचान को बायोमेट्रिक रूप से सत्यापित करना है और जितनी राशि निकालनी है उसे दर्ज करना है। आपका पैसा तुरंत निकल जाएगा। यह सुविधा उन लोगों के लिए एक वरदान है जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या जो डिजिटल रूप से साक्षर नहीं है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी है जहां बैंक शाखाएं कम हैं। आधार यूपीआई निकासी से आप आसानी से और सुरक्षित रूप से पैसे निकाल सकते हैं, चाहे आपके पास स्मार्टफोन हो या नहीं। तो आज ही अपने नजदीकी एपीएस माइक्रो एटीएम, सीएससी सेंटर या डिजिटल कियोस्क पर जाएं और इस सुविधा का लाभ उठाएं। नमस्कार दोस्तों, ईपीएफओ के एईपीएस सिस्टम के छिपे हुए खतरे। आजकल हर चीज फास्ट हो रही है। टेक्नोलॉजी, पेमेंट, यहाँ तक कि आपका प्रोविडेंट फंड भी। ईपीएफओ ने एक नई सुविधा शुरू की है जिसमें अब आप यूपीआई और आधार के जरिए अपने ईपीएफ अकाउंट से पैसा तुरंत निकाल सकते हैं। ना बैंक जाना, ना फॉर्म भरना, ना लंबा इंतजार। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां एक और ये सुविधा तेज और आसान है,
वहीं दूसरी ओर इससे एक दरवाज़ा ऐसा भी खुलता है जो फ्रॉड, आधार चोरी और बिना इजाज़त के पैसे निकलने जैसे बड़े खतरे लेकर आता है। चलिए इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। APS क्या है? APS यानी आधार सक्षम भुगतान प्रणाली। इसके जरिए कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपना आधार नंबर और फिंगरप्रिंट देकर बैंक से पैसा निकाल सकता है। ना कार्ड चाहिए, ना पासवर्ड, ना OTP। बस अंगूठा लगाइए और पैसा हाथ में। सुनने में कितना आसान लगता है ना? लेकिन इतनी आसानी कई बार भारी पड़ सकती है, खासतौर पर हमारे देश में जहां डिजिटल साक्षरता अभी भी एक बड़ी चुनौती है और आधार से जुड़े फर्जीवाड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। जोखिम, जब बायोमेट्रिक ही बन जाए धोखा। अब जरा ये कल्पना कीजिए, एक रिटायर्ड फैक्ट्री वर्कर जो गांव में रहता है, वो अपने किसी लोकल एजेंट को आधार नंबर देता है ताकि वो उसकी पेंशन निकालने में मदद करे। लेकिन वही एजेंट एक सस्ते बायोमेट्रिक स्कैनर से उसका फिंगरप्रिंट चुरा लेता है, मोम या जेल का इस्तेमाल करके। आप सोच रहे होंगे, क्या ऐसा वाकई होता है? जी हाँ, हो चुका है और बार बार हो रहा है। अब उस जाली फिंगरप्रिंट और आधार नंबर के सहारे वही एजेंट किसी माइक्रो ATM या कियोस्क पर जाता है और उस बुजुर्ग वर्कर की जगह खुद को दिखाकर PF का सारा पैसा निकाल लेता है। और असली EPF मेंबर उसे तब पता चलता है जब मोबाइल पर SMS आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसे कई मामले भारत भर में सामने आ चुके हैं। झारखंड, UP, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में APS फ्रॉड की कई रिपोर्ट सामने आई है। एक केस में बिहार के एक मजदूर के खाते से 18,000 रुपये निकाल लिए गए बिना उसकी जानकारी के। ना OTP गया, ना कोई अलर्ट, सिर्फ एक फर्जी अंगूठे से पैसे निकाल लिए गए। फ्रॉड ने उसका बायोमेट्रिक डेटा उस जगह से चुराया था जहां वह रोज उपस्थिति लगाता था। अब सोचिए, यही अगर EPFO के फंड्स के साथ हुआ तो किसी की जिंदगी भर की जमा पूंजी एक पल में गायब हो सकती है। ऐसे कई मामले भारत भर में सामने आ चुके हैं। झारखंड, UP, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में APS फ्रॉड की कई रिपोर्ट सामने आई है। निष्कर्ष, तेजी अच्छी है, लेकिन सुरक्षा जरूरी है। डिजिटल भारत की रफ्तार सराहनीय है, लेकिन रफ्तार इतनी तेज न हो जाए कि हम सुरक्षा भूल जाए। EPFO का APS सिस्टम अगर सही सुरक्षा के साथ लागू हो तो एक बेहतरीन कदम है, लेकिन अगर बिना सुरक्षा इसे लागू किया गया तो यह आम लोगों के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। इसलिए जरूरी है तेजी और सुरक्षा दोनों का संतुलन। आपकी जिंदगी भर की कमाई सिर्फ एक अंगूठे की दूरी पर नहीं, बल्कि एक सुरक्षित प्रक्रिया से होकर ही आपके हाथ तक पहुँचे।